Assalamu alaikum guys with another YouTube video. My name is उस्मान गनी. I am full time एयर ड्रॉप लूटर. तो मैंने आप लोगों के साथ बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट एयर ड्रॉप के शेयर किए हुए हैं, जिनमें डीएपएन के प्रोजेक्ट थे, टेलीग्राम बोट्स थे, इसके अलावा टेस्ट नेट के एयर ड्रॉप थे या मेन नेट के एयर ड्रॉप थे. तो इनमें से जितने भी मैंने आप लोगों के साथ डीपन के प्रोजेक्ट जो शेयर किए हुए हैं, उनकी लिस्ट जो है आपको मेरे टेलीग्राम चैनल के अंदर मिल जाएगी. अगर आप न्यू हैं, आप लोगों को नहीं आइडिया कि हम एयर ड्रॉप को कैसे परफॉर्म करें, आप लोग ज्वाइन कर लेते हो, लेकिन लैक ऑफ नॉलेज की वजह से आप बीच में ही छोड़ देते हो एयर ड्रॉप फार्मिंग को. तो आप लोगों को मैं यही सुजेस्ट करूंगा कि आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि जितने भी न्यूबीज़ हैं उन सब की जो जितने भी इश्यूज़ हैं उनका हल मेरे पास है, और मैं हर बंदे को प्रॉपरली यानी कि उसका रिप्लाई देता रहता हूँ, उसके इशू सॉल्व करने की पूरी कोशिश करता हूँ. तो अगर आपने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो इसको ज्वाइन कर सकते हैं. इसके अंदर आप आएंगे मेरे टेलीग्राम चैनल के अंदर, तो आप लोगों को इधर मेरे जितने भी डीपन के प्रोजेक्ट प्रोवाइड किए हुए हैं, जो मैंने अपनी रिसर्च से प्रोवाइड किए हैं आप लोगों को, उसके लिंक्स मिल जाएंगे. तो आज मैं जिस एयर ड्रॉप के ऊपर बात करने वाला हूँ वो है मिस चेन का एयर ड्रॉप है, जिसका नेटवर्क BNB है और इसकी टोटल सप्लाई 1 बिलियन है. तो अभी आप लोगों के साथ मैं पहले इसके जो बोट है, टेलीग्राम बोट है, उसके ऊपर आपको लेकर चलता हूँ, कुछ अपडेट्स देता हूँ. फिर इसके बाद जो मेजर पॉइंट्स है, यानी कि इनका नेटवर्क कौन सा होने वाला है, इसकी लिस्टिंग किस डेट को है, ठीक है, उसके बाद इनका रोड मैप क्या है, उसके बाद इनकी प्री सेल में जिन लोगों ने अगर पार्टिसिपेट किया था तो उन लोगों के लिए भी मैं अपडेट करूँगा. तो अभी मैं पहले आपको लेकर चलता हूँ टेलीग्राम बोट के ऊपर. तो गाइज़ मैंने इसको ऑलरेडी ज्वाइन किया हुआ है अपने मेन मोबाइल से. तो आपने इसको एक ही मोबाइल से ज्वाइन करना है, मल्टीपल डिवाइसेस से ज्वाइन नहीं करना, क्योंकि आईपी एड्रेस जो है वो रिट्रेस हो जाता है. तो आपके पास इस तरह का जो बोट है वो ओपन हो जाता है. इधर से आपने स्टार्ट अर्निंग करनी होती है, ये स्टार्ट अर्निंग का ऑप्शन है. उसके बाद आपको इधर थोड़ा सा नीचे देखेंगे तो अर्न का ऑप्शन मिल जाता है. इधर आपने टास्क करने, रेफरल का ऑप्शन है, ये आपकी प्रोफाइल है. लेकिन बोट के ऊपर आपको लाने का मेरा असल मकसद यही था कि मैं आप लोगों को बता सकूं कि आपने अपने बोट को, जो टेलीग्राम का बोट है, उसको अपने नोड के साथ, जो हम कीवी ब्राउज़र के ऊपर, माइसेज ब्राउज़र के ऊपर या लैपटॉप के डेस्कटॉप के ऊपर जिधर भी हम उसको रन कर रहे हैं उसके साथ कनेक्ट कैसे करना है. तो उसको कनेक्ट करने के लिए ही मैंने आप लोगों को ये बोट ओपन करके दिया है. हमने प्रोफाइल के ऊपर आ जाना होता है. प्रोफाइल पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस जगह पे कनेक्ट का ऑप्शन है. इधर कनेक्ट पे क्लिक करूंगा तो जैसे ही कनेक्ट के ऊपर क्लिक करूंगा ये हमें रीडायरेक्ट करेगा हमारे मेन पेज के ऊपर. तो आपने इस मेन पेज के ऊपर आ जाना है. इधर आकर क्या करना है कि जिस लिंक से अपने इसको ज्वाइन किया हुआ है, यानी कि अगर आपने इसको ज्वाइन किया हुआ है अपने मोबाइल के अंदर कीवी ब्राउज़र वगैरह से, तो ये आपको रीडायरेक्ट कर देगा आपको कीवी ब्राउज़र के ऊपर या आपके क्रोम, मोबाइल क्रोम के ऊपर. तो आपने क्या करना है, उधर अपना जिस आपने लिंक के साथ या ईमेल के साथ इसको आपने ज्वाइन किया था, साइन अप किया था, उसी ईमेल और पासवर्ड को पुट करके इधर एक्सेप्ट वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो आपका जो टेलीग्राम बोट है वो कनेक्ट हो जाएगा. तो फिलहाल मेरा ऑलरेडी टेलीग्राम जो बोट है वो कनेक्ट है, तो मैं इसको कनेक्ट नहीं करूंगा, डिक्लाइन कर दूंगा इधर से. आप लोगों को ये समझ आनी चाहिए थी. उसके बाद हम अपने आ चुके हैं कीवी ब्राउज़र के ऊपर. जो हमारी कीवी ब्राउज़र के ऊपर एक्सटेंशन रन हो रही है हम उसको देख लेते हैं. तो गाइज जो मेरा मिस चेन का नोड है ऑलरेडी इधर देखें लॉगिन है, रन हो रहा है. तो ये मेरा डैशबोर्ड है आप लोगों के सामने. अभी तक मैंने सिर्फ इसमें 4.16 के ही पॉइंट्स अर्न किए हैं. ये आप चेक कर सकते हैं मेरी टोटल अर्निंग. इसकी वजह ये है कि स्टार्टिंग में मेरा जो बोट था वो वर्क कर रहा था सही तरीके से और मैं उधर से ही पॉइंट अर्न कर रहा था, लेकिन मेरी जो एक्सटेंशन थी वो वर्क नहीं करती थी. एक बग्स की वजह से मेरी जो कैचेज़ वगैरह थे कीवी ब्राउज़र के अंदर, लैपटॉप के अंदर, वो बहुत ज़्यादा थे. उसकी वजह से ये रन नहीं कर रहा था. मुझे कैचेज़ वगैरह क्लियर करने का याद नहीं था. मैंने एंड पे क्लियर करके ही इसको, इसका जो नोड था उसको मैंने एक्सटेंशन को रन किया. तो आप लोगों का भी अगर रन नहीं हो रहा तो आप लोगों ने अपने कैचेज़ वगैरह क्लियर करेंगे तो आपका नोड रन होना शुरू हो जाएगा. इसका डैशबोर्ड का जो इंटरफेस है इस तरह का हमारे पास कुछ इसका इंटरफेस आ जाएगा. आप इधर से थोड़ा सा जूम करेंगे तो इधर इनके मल्टीपल जो ऑप्शंस हैं वो आपको आ जाएंगे. ठीक है, इनका होम का ऑप्शंस है, रेफरल का, रिवार्ड्स का, इधर वॉलेट का. जो इधर हमारा वॉलेट यूज़ हो रहा है, ये वाला वॉलेट यूज़ हो रहा है. ठीक, हमने जितना फंड ट्रांसफ़र करेंगे, जो जितने भी हमें इधर से कॉइन्स मिलेंगे वो इसी वॉलेट के अंदर मिलेगा. मैंने आपको ऑलरेडी शुरू में ही बता दिया कि इसकी जो टोटल सप्लाई वो 1 बिलियन होने वाली है. ठीक है, और उसके बाद जो इधर हमारा नेटवर्क यूज़ होगा, जैसा कि हमने ग्रास के अंदर हमारा नेटवर्क था सोलाना का, उसके बाद हमारा नोड पे के अंदर नेटवर्क था वो भी सोलाना का था. उसके बाद हमने चिर्प का डीपन प्रोजेक्ट किया था जो कल रात ही सब लोगों को उसकी एलोकेशन हो चुकी है. 45,000 लोगों को ही उसका रिवार्ड मिलना था. जो 45,000 के अंदर लोग थे उनको उसका रिवार्ड मिल चुका होगा.
तो उन लोगों ने क्लेम करके मैंने गिव अवे दिया था उसकी गैस फीस का, उन लोगों को उसकी गैस फीस भी मिल गई होगी और उन लोगों ने सेल कर लिया होगा। स्टार्टिंग में वो चिर्प कॉइन अच्छे रेट पे लिस्ट हुआ था, बट कम्युनिटी के पास टोकन नहीं था, उसके बावजूद वो बहुत ज़्यादा यानी कि डिप में जा रहा था। तो मैंने सबको यही सुजेस्ट किया कि आप बस इसे सेल करें, इसको होल्ड करने की ज़रूरत नहीं है। मार्केट के सेंटीमेंट भी बहुत ज़्यादा ख़राब हुए हुए हैं। वो वजह असल में डोनाल्ड ट्रंप का जो कॉइन आया था उसकी वजह से, फिर उसके बीवी के नाम पे जो कॉइन आया था उसकी वजह से जितनी थी यानी कि एक्स्ट्रा मनी थी, जो रिटेलर मनी थी, वो ड्रेन होकर आर्ट कॉइन्स वगैरह से उस मीम कॉइन्स के अंदर जानी शुरू होगी, जिसकी वजह से मार्केट हमें रेड देखने को मिली। तो ये एक अच्छा चांस है, जो लोग होल्डर हैं वो कॉइन्स बाय कर सकते हैं, बहुत से जिनको नॉलेज है। तो इनके जो टास्क वगैरह हैं, पहले मैं आपको नोड दिखा देता हूँ। आपने नोड वाले ऑप्शंस पे आना है, जिधर हमारे नोड कनेक्टेड है, तो इस जगह पे आप देखेंगे तो इस जगह पे आपका टेलीग्राम का नोड भी कनेक्टेड है, यानी कि टेलीग्राम का जो बोट है, ये मेरा टेलीग्राम का बोट ऑलरेडी देखें ऑनलाइन है, कनेक्टेड, इसके ऊपर से मेरी अभी माइनिंग चल रही है। ये मेरे एक्सटेंशन नोड है, ये ऑफलाइन है, ये अभी माइनिंग नहीं कर रहा। जैसे ही मैं इसको माइनिंग स्टार्ट करूंगा तो मेरी माइनिंग स्टार्ट करना शुरू कर देगा। उसके बाद हमारे पास नीचे नोड के रिवार्ड का ऑप्शन है। इस जगह पे आपके जितने भी टास्क हैं वो सारे के सारे आपने टास्क डन कर लेने। टास्क डन करने का आपको फ़ायदा यही है कि आप इसको जैसे ही ज्वाइन करते हैं ना, तो आपको एक ईमेल पे जाके वेरीफाई करना होता है। जैसे ही ईमेल पे वेरीफाई करेंगे तो आपको थोड़ा सा बीएनबी मिल जाएगा, जिससे आप इसकी माइनिंग रन कर सकते हैं। बाकी आप टास्क करते रहेंगे, टास्क के अंदर आपको बीएनबी भी मिलता है और ट्रंप का कॉइन भी मिलता है। इन्होंने पिछले रिसेंट में ही कुछ ट्रंप कॉइन्स भी प्रोवाइड किए हैं। ये देखें, जिन लोगों ने ये टास्क वगैरह किए थे उन लोगों को ट्रंप कॉइन्स भी मिला है इसके बदले में। अदरवाइज आपको पॉइंट्स मिलते हैं या फिर इनको बीएनबी मिलते हैं। ऊपर देखेंगे तो ये बीएनबी वाले हैं कुछ टास्क इनके। आप लोगों को बीएनबी की ज़रूरत कहीं से नहीं पड़ेगी, आप इनका ये टास्क कंप्लीट करते जाएंगे तो आपको बीएनबी वगैरह और पॉइंट्स वगैरह और ट्रंप कॉइन्स इधर से मिलता रहेगा। तो आप लोगों ने इसको मिस नहीं करना। इधर आपके रेफरल आ जाएंगे, आप जितने लोगों को रेफर करेंगे आपका रेफरल इस जगह पे शो होना शुरू हो जाएगा। जितने भी आपके रेफरल होंगे इसका लिंक मैं आप लोगों के साथ प्रोवाइड कर दूंगा टेलीग्राम के अंदर दोबारा से। अगर आप लोगों ने इसको ज्वाइन नहीं किया तो कर सकते हैं। उसके बाद ये हमारा वॉलेट का ऑप्शन है। इनका वॉलेट जो है, ये समझ लें कि इनका जो वॉलेट है वो बिल्ट इन वॉलेट है, ठीक है। इसी वॉलेट के अंदर हमारा बीएनबी शो होगा, जो हमें इधर से रिवार्ड जो हम कलेक्ट कर रहे हैं उसके थ्रू जो बीएनबी मिल रहा है, यानी कि जो टास्क कर रहे हैं उसका बीएनबी भी हमें इनके वॉलेट के अंदर ही मिलेगा। उसके बाद ये हमारे पॉइंट्स है जो फ्यूचर में जब इनका एयर ड्रॉप हमें मिलेगा कन्वर्ट होकर हमें हमारे जो मिस चेन का कॉइन है उसका नाम एमसीसी है उसके अंदर हमें मिलेगा। इधर देखेंगे मुझे ट्रंप कॉइन मिला है, तो ट्रंप जो कॉइन्स मुझे मिला है वो भी इधर एलोकेट है, यानी कि इधर भी शो हो रहा है। तो इसको आप विड्रा कर सकते हैं, देख लेंगे जब बीएनबी मिलेगा आपको या बीएनबी इसके अंदर आप ट्रांसफर करेंगे तो आप इसका बीएनबी ले भी सकते हैं और डिपॉजिट भी कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी इधर $2 से $3 का बीएनबी ऐड किया था, ये वर्थ देख सकते हैं, ठीक है। मेरी 5.99 बीएनबी की वर्थ है टोटल। तो मैंने इधर मजीद बीएनबी भी ऐड किया था इनकी जो प्री सेल थी उसके अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए, बट मैं पार्टिसिपेट नहीं कर सका। तो अगर आपने इसको ज्वाइन नहीं किया तो इसको जल्दी से ज्वाइन कर लें, क्योंकि इनका अभी मैं आपको डैशबोर्ड पे लेकर जाता हूँ मेन पेज के ऊपर। जैसे ही हम मेन पेज पे जाएंगे तो आपको उधर टाइमर नज़र आ रहा होगा कि जो मिस चेन का कॉइन है एमसीसी, उसकी लिस्टिंग होने वाली है आज से 2 दिन बाद, यानी कि 23 जनवरी को इसकी डेक्स के ऊपर लिस्टिंग हो जाएगी। अभी तक जो हमारी सेंट्रल एक्सचेंज के अंदर लिस्टिंग जो होगी उसका कोई अपडेट नहीं है। इसमें आपने किसी की यानी कि बहुत ऐसे होता है कि बहुत से स्कैमर आप लोगों को फेक लिंक्स दे देते हैं, आप उस पर जाते हैं अपनी एलोकेशन वगैरह चेक करने के लिए। उधर एलोकेशन भी आपको शो हो जाती है, जब विड्रा लेते हैं तो आपके विड्रावल जो वॉलेट होता है उसके अंदर से फंड जो होता है वो चोरी हो जाता है। इस चीज़ से आपने अवॉइड करना है, क्योंकि अब ये अभी डेक्स के ऊपर आ रहा है। जैसे डेक्स के ऊपर आएगा तो हमें एयर ड्रॉप नहीं मिलेगा। जब तक सेंट्रल एक्सचेंज के ऊपर ये लिस्ट नहीं होगा तब तक हम एलिजिबल नहीं होंगे इसको विड्रा करने के लिए। तो तब तक हमारे पास इसकी माइनिंग चल रही है, हम इसकी माइनिंग करते रहेंगे। जैसे ही इसकी माइनिंग एंड होगी तो मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप के अंदर इसके बारे में अपडेट दे दूंगा। तो उसके बाद सबसे मेजर और बड़ी बात, आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों ने अपनी प्रोफाइल पे आकर ये इनके जो जितने भी इधर 3 टास्क हैं, यानी कि डिस्कॉर्ड टास्क है, उसके बाद ट्विटर टास्क है, उसके बाद टेलीग्राम टास्क है, ये तीनों के तीनों आपने हर सूरत कर लेने। ठीक है, ये टास्क आपके होने नेसेसरी है। बहुत से लोग इन टास्क को मिस कर देते हैं, वो एलिजिबल नहीं होते। तो इन चीज़ों को आपने कंप्लीट अपना कर लेना है। तो अब हम इनकी जो साइट है यानी कि इनकी वेबसाइट के ऊपर आ चुके हैं। जैसे ही हम इनकी वेबसाइट के ऊपर आएंगे तो इनका इनका जो मोटिव है वो एम्पावरिंग एआई इनोवेशन है।
हमारा जितना भी कंप्यूटिंग की पावर होती है, जो हम इंटरनेट यूज़ करके अपनी मोबाइल डिवाइसेज़ या अपने डेस्कटॉप डिवाइसेज़ के ऊपर नेट वगैरह यूज़ करते हैं, उनकी ये पावरिंग के थ्रू ही अपने डिसेंट्रलाइज़ एक नेटवर्क बिल्ड कर रहे हैं। इनकी वेबसाइट पे जाते हैं तो इसको आप रीड आउट कर सकते हैं। अभी मैं इनके रोड मैप के ऊपर आ चुका हूँ, रोड मैप को मैं आपको थोड़ा-सा ज़ूम करता हूँ कि इन्होंने बोला था क्वार्टर 4 2024 के अंदर हम लॉन्च करेंगे मिस चेन ब्राउज़र नोड, इन्होंने लॉन्च कर दिया था और उसके ऊपर हम वर्क भी कर रहे हैं। उसके बाद इन्होंने बोला कि क्वार्टर 1 के अंदर हमारा सॉफ्टवेयर जो नोड है वो आएगा, उसके बाद डेडिकेटेड नोड आएगा, उसके बाद जो हमारा एमसीसी टोकन होगा वो लिस्ट होगा डेक्स के ऊपर। ये भी इनकी बात सही है कि 23 जनवरी को ये लिस्ट होने जा रहा है डेक्स के ऊपर। सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस के ऊपर अभी तक ये लिस्ट नहीं हो रहा, अभी फिलहाल डेक्स के ऊपर लिस्ट होगा। ठीक है, यानी कि बीएनबी की ये डेक्स के ऊपर ही लिस्ट होगा अगर लिस्ट हुआ तो। अभी तक 23 जनवरी इन्होंने टाइम दिया हुआ। उसके बाद इन्होंने लिखा हुआ है क्वार्टर 2 के अंदर हमारे मोबाइल ऐप आ जाएँगे। उसके बाद इनका जो स्टेकिंग वाला सिस्टम है वो आ जाएगा, जिस तरह हमने ग्रास के अंदर देखा था, नोड पे के अंदर देखा था कि हमने ग्रास के अंदर अपने टोकन्स को स्टेक किया था। नोड ने लेट स्टेकिंग दी थी बट नोड ने भी स्टेकिंग प्रोवाइड कर दी थी। तो इसी तरह सिमिलर भी इनका यही कहना है। उसके बाद ये इंटीग्रेट करेंगे कुछ एआई कंपनीज़ और प्रोजेक्ट्स के साथ। फिर क्वार्टर 3 के अंदर ये एक्सपेंड करेंगे अपने नेटवर्क को और उसके बाद पार्टनरशिप करेंगे विद एआईज़ वगैरह-वगैरह के साथ। हमारे जो काम की चीज़ें हैं वो फर्स्ट 2 चीज़ें ही काम की है कि जो डेस्क के ऊपर लिस्टिंग इसकी कब हो रही है, ठीक है? उसके बाद सेंट्रल एक्सचेंज के ऊपर लिस्टिंग कब हो रही है, ये हमारे लिए 2 चीज़ें काम की है। सबसे पहले क्वार्टर 1 के अंदर इन्होंने जस्ट लिस्टिंग करनी है डेस्क के ऊपर। तो जिन लोगों ने प्री सेल के अंदर पार्टिसिपेट किया था उनको कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस मिल चुका है कि वो अपने एमसीसी टोकन्स को अपने यानी कि इसका जो मिस चेन का वॉलेट है उधर से वो अपने मेटामास्क, अपने फैंटम वॉलेट या किसी भी वॉलेट वॉलेट के अंदर जो बीएनबी के नेटवर्क को सपोर्ट करता है उस वॉलेट के अंदर वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो इसका मतलब यही है कि जिन लोगों ने प्री सेल में पार्टिसिपेट किया था वो लोग डेक्स के ऊपर अच्छा खासा अर्न करेंगे। बट जब ये सेंट्रल एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट होगा तब तक इनकी स्टेकिंग सिस्टम ऑन हो जाएगा, इनकी मोबाइल एप्लीकेशंस आ जाएँगी, उसके बाद इनकी मुख्तलिफ कंपनीज़ के साथ इंटीग्रेशन हो जाएगी, जिसका हमें ये बेनिफिट होगा कि उसका रेट पंप हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल इनके प्री सेल के अंदर जो फर्स्ट रेट था वो 0.07 था और इनकी लास्ट राउंड जो प्री सेल का था वो 0.09 पे गया है। ठीक है, जैसे ही 0.9 पे गया इसका मतलब यही है कि इसकी लिस्टिंग पॉसिबल है 0.5 सेंट की। ठीक है, इससे ऊपर लिस्टिंग पॉसिबल है ही, डेक्स के ऊपर 0.5 पे ही लिस्ट होगा, बट जब ये सेंट्रल एक्सचेंज पे होगा ये $1 से $2 पे जाता हुआ नज़र आ रहा है। तो हमने अपने इसके ऊपर वर्क करते रहना है जब तक ये जो टॉप क्लास की यानी कि टियर 1 की एक्सचेंजेस है, ओकेएक्स हो गया, क्यूकॉइन हो गया, बाइनांस वगैरह हो गया, तब तक अगर इनके ऊपर लिस्ट होता तो हमें ये $1 देखने को मिलेगा। अगर ये बिटगेट पे लिस्ट हुआ, गेट डॉट आईओ पे लिस्ट हुआ या कोई थर्ड क्लास जो एक्सचेंजेस है, सबसे बड़ी थर्ड क्लास एक्सचेंज जो है वो बिटगेट है, इसके अलावा मैंने आज तक कोई ऐसी एक्सचेंज नहीं देखी। अगर ये बिटगेट मैक्सी वगैरह पे लिस्ट होता है तो फिर हमें ये 0.5 से ऊपर जाते हुए नहीं नज़र आएगा। जो डेक्स के ऊपर रेट होगा वही हमें रेट मिलेगा सेंट्रल एक्सचेंजेस के ऊपर। बट अब डिपेंड करता है हमारे पास जितनी ज़्यादा एलोकेशन होगी उतना ज़्यादा ही हमें बेनिफिट होगा। अगर इसको ज्वाइन कर लेने से अगर आपको एयर ड्रॉप मिलता है तो ऐसा है नहीं। ज्वाइन करने के बाद आप लोगों को इसके ऊपर काम करना पड़ेगा। जब काम करेंगे, प्रॉपर काम करेंगे तो ही आपको एयर ड्रॉप मिलेगा। तो आप लोगों ने क्या करना है कि अपनी बेहतर एलोकेशन के लिए इसके ऊपर आप काम करते रहें, मज़ीद काम करते रहें। हर 2 आवर के बाद इसकी जो माइनिंग एंड होती है, आप अपना प्रॉपर टाइम बनाकर 24 आवर इसकी आप माइनिंग स्टार्ट कर सकते हैं। उधर से पॉइंट्स जितने ज़्यादा अर्न करेंगे वही पॉइंट्स हमारे कन्वर्ट हो गए एमसीसी कॉइन, जो इसका मिस चेन का कॉइन्स है उसके अंदर। तो उसको हम सेल करके अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। तो आई होप सो आप लोगों को मिस चेन का जो रिव्यू था उसकी समझ आ चुकी होगी। तो मैं आप लोगों से अब चाहूँगा इजाज़त फ़ी अमान अल्लाह।